नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर सुशीला कार्की का विरोध शुरू। प्रदर्शनकारियों ने सेना मुख्यालय के बाहर प्रोटेस्ट किया। पूर्व चीफ जस्टिस के नाम से खुश नहीं है जेन जी का एक गुट। अंतरिम पीएम के तौर पर चल रहा है सुशीला कार्की का नाम। आज ही आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात भी हुई थी। अंतरिम सरकार की बागडोर संभालने के लिए उन्होंने सहमति दी थी। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की इकलौती महिला चीफ जस्टिस रही हैं। नेपाल में सेना ने हालात को काबू में किया। कल सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू, लोगों को घरों में रहने को कहा गया। काठमांडू एयरपोर्ट फिर खोला गया। नेपाल में हिंसा के बाद भारी तबाही। काठमांडू का हिल्टन होटल जलकर पूरी तरह खाक। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच अलग अलग जेलों से 13,000 से ज्यादा कैदी फरार। पुलिस हिरासत से भी 560 आरोपी भागे। काठमांडू के दिल्ली बाजार जेल में कैदियों का हंगामा। रिहाई की मांग की, गाड़ियों में आग लगा दी। सेना ने मोर्चा संभाला। नेपाल में शांति स्थापित करना प्राथमिकता है। आर्मी के प्रवक्ता ने कहा, टूरिस्ट की सुरक्षा पर हमारा फोकस है। नेपाली आर्मी की जनता से अपील, जिन लोगों ने भी हथियार लूटे हैं वो लौटाएं। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच सीमा से सटे हुए यूपी के जिलों में हाई अलर्ट। मुख्यमंत्री योगी ने दिए 24 घंटे कड़ी निगरानी के निर्देश। बहराइच बॉर्डर पर पहुंची नेपाल हिंसा की आग। नेपालगंज में जबरदस्त हिंसा, सेना और आर्म्ड पुलिस तैनात। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, नेपाल की तरह भ्रष्टाचार और तानाशाही हमारे देश में भी है। यूएन महासचिव ने नेपाल हिंसा पर चिंता जताई और प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील की। नेपाल के बाद फ्रांस में हंगामा। मैक्रों के खिलाफ फूटा पब्लिक का गुस्सा। पेरिस की सड़कों पर तोड़फोड़ और आगजनी। सरकार की नीतियों के विरोध में उतरे लोग। फ्रांस के कई शहरों में प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई। 200 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। प्रदर्शन रोकने के लिए 80,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। भारत अमेरिका के बीच जल्द हो सकती है ट्रेड डील। ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया सबसे अच्छा दोस्त। कहा, ट्रेड डील पर दोनों देशों की बातचीत सफल होगी। ट्रंप के ट्वीट पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का जवाब। कहा, भारत अमेरिका घनिष्ठ मित्र हैं। उम्मीद है जल्द से जल्द व्यापार वार्ता पूरी होगी। टैरिफ डील पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। कहा, व्यापार समझौते के लिए अमेरिका से बात कर रहे हैं। पीएम मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से बात की। भारत और इटली रणनीतिक साझेदारी पर बात हुई। एससीओ की रैट्स बैठक में भारत ने की पहलगाम हमले की निंदा। कहा, आतंकवाद पर अब नहीं चलेगा ढुलमुल रवैया। भारत के लिए यूएई की विशेष दूत से मिले भारत के विदेश सचिव। ट्रेड, डिफेंस, सिक्योरिटी समेत कई मुद्दों पर बात हुई। कल उत्तराखंड और यूपी के दौरे पर रहेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी। वाराणसी में मॉरिशस के पीएम की मेजबानी करेंगे। उत्तराखंड में आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे। पीएम मोदी के दौरे से पहले एक्शन में सीएम धामी। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर तैयारियों की समीक्षा की। देश भर में वोटर लिस्ट रिवीजन की तैयारी में चुनाव आयोग। दिल्ली में राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में एसआईआर को लेकर दिया प्रेजेंटेशन। सभी अधिकारियों को वोटर लिस्ट रिवीजन की तैयारी करने को कहा। इस साल के आखिर में शुरू हो सकती है प्रक्रिया। यूपी में होने वाली एसआईआर के खिलाफ समाजवादी पार्टी का हल्ला बोल। लखनऊ में की विधानसभा घेराव की कोशिश। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर सूत्रों के हवाले से खबर। उद्धव, केजरीवाल, लालू और हेमंत सोरेन की पार्टी के 8 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। इंडिया ब्लॉक के 10 से ज्यादा वोट अमान्य हुए। इंडिया गठबंधन के सांसदों की क्रॉस वोटिंग पर बोले तेजस्वी यादव, हमारी पार्टी से ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे सभी 9 सांसदों ने एक पक्ष के लिए वोट किया। सीपी राधाकृष्णन की जीत पर बोले कांग्रेस चीफ खड़गे, संविधान को बचाना और लोकतंत्र की रक्षा करना हमारा मुख्य मुद्दा है। खड़गे के बयान पर बोले बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल, कांग्रेस वाले लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं तो हंसी आती है। उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर बोले सांसद पप्पू यादव, बीजेपी क्रॉस वोटिंग करवाने में माहिर है, ये जांच एजेंसियों का डर दिखाते हैं। क्रॉस वोटिंग पर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी का बयान। कहा, इंडिया गठबंधन के कुछ लोगों को पीएम के नेतृत्व पर भरोसा है। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर का कांग्रेस और आरजेडी पर हमला। कहा, महागठबंधन का सीएम चेहरा सिर्फ लालू परिवार से होगा। ज्यादा सीटें मांगने के लिए कांग्रेस नाटक कर रही है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, सीपी राधाकृष्णन को विपक्ष के भी वोट मिले, ये बहुत बड़ी जीत है। बिहार को चुनावी सौगात। केंद्रीय कैबिनेट ने मोकामा से मुंगेर तक 4 लेन हाईवे और भागलपुर से रामपुर हाट तक डबल ट्रैक को मंजूरी दी। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों पर फैसला होगा। सीट बंटवारे पर सकारात्मक बातचीत जारी। बिहार चुनाव में बीजेपी महिला मोर्चा ने संभाली कमान। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, घर घर जाकर एनडीए के विकास कार्यों की जानकारी देंगे। यूपी के रायबरेली में राहुल गांधी का विरोध। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए गो बैक के नारे। पीएम मोदी की मां के अपमान को लेकर प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने रायबरेली में भी उठाया वोट चोरी का मुद्दा। कहा, वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा पूरे देश में गूंज रहा है, हमने इसे साबित किया। यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बीजेपी चीफ नड्डा को चिट्ठी लिखी। रायबरेली पुलिस की शिकायत की। कहा, राहुल के खिलाफ प्रोटेस्ट करने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटा गया। मुंबई में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के घर पहुंचे उद्धव ठाकरे। दोनों नेताओं के बीच बात हुई। पुणे में सुप्रिया सेले की अगुवाई में एनसीपी शरद गुट का विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र सरकार के जन सुरक्षा विधेयक के खिलाफ हल्ला बोल। आप विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी पर जम्मू कश्मीर में हंगामा। डोडा में पुलिस पर पथराव के बाद कर्फ्यू। भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती। आप विधायक महराज मलिक के समर्थन में उतरे संजय सिंह, पीएसए लगाने को असंवैधानिक बताया। नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी के नाम का मामला। राउज एवेन्यू कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर
कल आएगा फैसला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी दिल्ली में अबू धाबी कैंपस का दौरा किया। कैंपस इंचार्ज को सहयोग के लिए बधाई दी। कोलकाता में निवेशकों से मिले सीएम मोहन यादव, 1-to-1 बात की। कहा, मध्य प्रदेश में व्यापार की अपार संभावना है। सीएम मोहन यादव ने निवेशकों को मध्य प्रदेश में लागू 18 नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की जानकारी दी। आईटी, टेक्सटाइल और रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस। गोरखपुर में सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, सनातन भारतीय गौरव का प्रतीक है। राम मंदिर के निर्माण पर जो अभिभूत नहीं हुआ, उसके भारतीय होने पर संदेह है। बंगाल को सीएम ममता बनर्जी की मांग। भारत भूटान जल बंटवारा समझौते में बंगाल का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ममता बनर्जी बोली, मैं बंगाल का विकास चाहती हूं, इसलिए मुझे हर दिन अपमान सहना पड़ता है। मैं बंगाल के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर पलटवार। कहा, बंगाल में हर तरफ भ्रष्टाचार, पुलिस गुंडे और मुख्यमंत्री के भतीजे राजस्व की लूट कर रहे हैं। 1,13,00,000 लाभार्थियों के खाते में पहुंची सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की रकम। नीतीश कुमार ने 1,263 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की। राजस्थान विधानसभा में कैमरे लगाने पर भड़की कांग्रेस। अशोक गहलोत बोले, विपक्ष की बातें रिकॉर्ड करना चाहती है सरकार। राजस्थान के मंत्री सुमित गोदारा बोले, जासूसी करना कांग्रेस का काम है। कैमरे में ऐसा क्या है जिससे विपक्ष घबराया। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने समीक्षा बैठक की। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं पर अपडेट लिया। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर बिजली कर्मियों का प्रदर्शन। स्मार्ट मीटर की वजह से नौकरी छीनने के बाद वैकल्पिक नौकरी देने की मांग। रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी कृष्ण मोहन बने राम जन्मभूमि न्यास के नए ट्रस्टी। कामेश्वर चौपाल के निधन के बाद खाली हुई थी जगह। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक कांग्रेस विधायक सतीश कृष्ण सेल गिरफ्तार। ईडी ने 1.5 करोड़ कैश और 6 किलो सोना जब्त किया। कर्नाटक के मांड्या में पथराव के 3 दिन बाद गणेश विसर्जन यात्रा। मदरू में तनाव और कड़ी सुरक्षा के बीच हिंदू संगठनों का जुलूस निकला। कर्नाटक विधानसभा में राज्य के मंत्री और कांग्रेस विधायकों की बैठक। सीएम और डिप्टी सीएम ने विकास कार्यों पर बात की। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिल्ली दंगों का आरोपी उमर खालिद। जमानत के लिए लगाई गुहार। हाईकोर्ट खारिज कर चुका है याचिका। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में बड़ा हादसा। ऋषिकेश रोड पर यात्रियों से भरी बस पलटी। 2 की मौत, 12 यात्री घायल। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक नक्सली ढेर। 8 लाख रुपए का इनाम था। आईसिस की देश को दहलाने की साजिश नाकाम। दिल्ली से संदिग्ध आतंकी आफताब गिरफ्तार। अलग अलग राज्यों से भी 8 संदिग्ध हिरासत में। झारखंड के रांची से भी आईसिस का संदिग्ध आतंकी असहर दानिश गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस की संयुक्त कार्रवाई। बुलंदशहर में सर्राफा व्यापारी से लूट करने वालों का एनकाउंटर। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगी, तीसरा गिरफ्तार। मेरठ पुलिस ने 4 हथियार तस्करों को दबोचा। एनकाउंटर में एक तस्कर के पैर में गोली लगी, कई हथियार बरामद। मुरादाबाद में हिंदू नेता की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के रोकने पर फायरिंग करके भागने की कोशिश। जवाबी कार्रवाई में दोनों पैरों में गोली लगी। हरदोई में कोचिंग से घर लौट रही छात्रा से छेड़खानी या छात्रा के चोर करने पर गांव वालों ने आरोपी को पीटा। पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज से महिला ने यमुना नदी में लगाई छलांग। अब तक कोई अता पता नहीं। महाराष्ट्र के लातूर में कोयता गैंग का आतंक। होटल में मामूली कहासुनी में युवक पर धारदार हथियार से हमला। पुलिस की 2 टीमें तलाश में जुटी। यूपी के कन्नौज में दबंगों की गुंडागर्दी। टावर कर्मचारी को बेरहमी से पीटा। पीलीभीत में साधु बनकर घूम रहे 2 मुसलमान लड़कों को हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। दोनों को पुलिस को सौंपा। मेरठ की चर्चित अब्दुल्ला रेजिडेंसी पर बड़ा एक्शन। कॉलोनी का अवैध हिस्सा बुलडोजर से ध्वस्त। मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मेरठ में युवती से छेड़छाड़ करना भारी पड़ा। लड़की के चिल्लाने पर लोगों ने मनचले को सड़क पर धूना। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। बिजनौर में हवाई फायरिंग करते युवक का वीडियो वायरल। दोनों हाथों से तमंचा लहराकर हवाई फायरिंग। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। ओडिशा के बालांगीर में यूरिया की मारामारी के बीच लोगों का गजब जुगाड़। लंबी लाइन में खुद खड़े होने की जगह आधार कार्ड को लाइन पर में लगाया। गुजरात के पंचमहल में केमिकल कंपनी में गैस लीक। दम घुटने से एक कर्मचारी की मौत, 12 घायल। आसपास के इलाके खाली कराए गए। गोवा में 1200 करोड़ के जमीन घोटाले का खुलासा। गोवा और हैदराबाद में 13 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। 72 लाख रुपए कैश और 7 लग्जरी गाड़ियां बरामद। मुंबई के गोरेगांव में बिल्डिंग में आग। जान बचाने के लिए लोग रस्सी के सहारे कूदे। पंजाब के फाजिल्का में बाढ़ से हालात बिगड़े। सेना ने पहुंचाई राहत सामग्री। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाया। पंजाब के गवर्नर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया। बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। पंजाब की मदद के लिए आगे आया हरियाणा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र से राहत सामग्री भरे कई ट्रक रवाना किए। बाढ़ पीड़ित पंजाब की आर्थिक मदद पर सियासी घमासान। मंत्री हरपाल चीमा बोले, 1600 करोड़ की मदद देकर प्रधानमंत्री ने पंजाब का अपमान किया। पंजाब को केंद्र से मिले राहत पैकेज पर कांग्रेस का निशाना। प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर वड़िंग बोले, हमें एक घड़ा पानी की जरूरत है, एक गिलास पकड़ा दिया। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी के उफान से हालात बिगड़े। घाट और मंदिर डूबे। प्रयागराज के निचले इलाकों में जलभराव से आफत। आम जनजीवन अस्त व्यस्त। मथुरा में भी बाढ़ जैसे हालात। बांके बिहारी मंदिर और राधा रमण मंदिर जाने का रास्ता डूबा। लोगों के घरों में भी पानी घुसा। मथुरा में बाढ़ प्रभावितों से मिली सांसद हेमा मालिनी। बाढ़ राहत शिविरों में लोगों के बीच राहत सामग्री बांटी।
कानपुर में भी गंगा नदी के उफान से बाढ़ के हालात, कई गांव टापू में बदले, शहर के रहायशी इलाकों में पानी भरा। राजस्थान के जालौर में देवदूत बनी एनडीआरएफ, लूनी नदी में फंसी एक गर्भवती महिला समेत 23 लोगों को बचाया। 14 सितंबर के आसपास जम्मू कश्मीर में हो सकती है भारी बारिश। 13-14 सितंबर को हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट। बड़ी गाड़ियों के लिए खुला मनाली रोहतांग रोड। फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड के बाद पिछले 15 दिनों से बंद थी बड़ी गाड़ियों की आवाजाही। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 5 पैसे ऊपर चढ़ा, $1.88 पर रहा। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर मार्केट। सेंसेक्स 323 और निफ्टी 104 अंक उछला और वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का एक गोल्ड मेडल तय। नुपुर शोरान 80+ कैटेगरी के सेमीफाइनल में पहुंची, उज्बेकिस्तान की खिलाड़ी को हराया।